हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन एडिटोरियल समझ नहीं आता। देखो, एडिटोरियल ना समझ में आने का एक बड़ा रीज़न है कि वो कैब आपको समझ में नहीं आती, इसलिए आपको एडिटोरियल समझ में नहीं आता। होता क्या है कि एडिटोरियल में काफ़ी खतरनाक वो कैब यूज़ होती है जो समझ में ना आए तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं और फिर आप एडिटोरियल को पढ़ना ही बंद कर देते हैं। हमने एडिटोरियल को समझने का एक मेथड बनाया है जिसमें हम क्या करते हैं कि एडिटोरियल को पढ़ने से पहले ही सारी इंपॉर्टेंट वोकैब अलग से देख लेते हैं और उनको हम स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं, जिससे कि आगे का जो एडिटोरियल है वो हमको ईजिली समझ में आ जाए। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ कि जो एडिटोरियल है उसमें से 5 MCQ बना लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि पूरा जो एक एडिटोरियल हमने पढ़ाया उसका रिवाइज भी हो जाता है और इस तरीके से हमारी कॉम्प्रहेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाती है। जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आप एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में, कुछ ही दिनों में एडिटोरियल समझ में आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से शुरू करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल प्लेन क्रैश के ऊपर है। तो अभी जो साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 179 लोगों की जान चली गई थी, उसके ऊपर है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी डेली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आज का इंपॉर्टेंट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है वेरी सीरियस और सैड, बहुत ही गंभीर या उदास होना। तो इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट वॉज ग्रिम। जो एक्सीडेंट की जो खबर थी वह कैसी थी? ग्रिम थी। ग्रिम मतलब काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी या उदास थी, सैड न्यूज़ थी वो। सैड और डार्क इसके सिनोनियम हो जाते हैं और हैप्पी और ब्राइट इसका उल्टा हो जाता है एंटोनियम। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है एक तरीके से बुझाना, आग बुझाना। टू पुट आउट ए फायर। द फायर फाइटर्स ने क्या किया? एक्सटिंग्विश किया, बुझाया किस चीज़ को? द फायर क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी से। तो फायर फाइटर्स ने जल्दी से आग को बुझाया। एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाना। सिनोनिम्स का हो जाएगा पुट आउट करना, बुझाना, स्टॉप रोकना। ठीक है। और एंटोनियम देखते हैं, स्टार्ट करना, शुरू कर देना, या फिर लाइट करना। ऑलराइट, हमारा अगला वर्ड है एनवायरंस। एनवायरंस मतलब द एरिया अराउंड ए प्लेस। देखो, एनवायरमेंट इसी से बनता है। द एरिया अराउंड ए प्लेस, कोई प्लेस है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एनवांस। एक तरह से इसका मतलब समझ लीजिए परिवेश इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द एनवांस ऑफ द एयरपोर्ट आर फुल ऑफ ट्रीज। जो एनवांस है एयरपोर्ट का, उसमें क्या है कि वह फुल ऑफ ट्रीज है, उसमें काफ़ी हरियाली है, पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं। और देखिए, एनवांस मतलब ये प्लूरल है, एनवांस आर के साथ में आ रहा है। ठीक है। इसका सिनोनिम देखते हैं, एरिया हो जाता है इसका सिनोनिम, मतलब उसके आसपास का एरिया, और सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीज़ें, वातावरण। एंटोनियम्स हो जाता है इसका इनसाइड। एनवांस क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, लेकिन इनसाइड इसका एंटोनियम्स हो जाता है सेंटर, बीच में हो जाता है, क्योंकि एनवांस होता है बाहर का। ऑलराइट, हमारा अगला वर्ड है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलाव। कोई एक चीज़ है, ट्रांजिशन हुआ और वो दूसरी चीज़ में बदल गई। तो अ चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में बदलना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन फ्रॉम डे टू नाइट इज़ ब्यूटीफुल। जो दिन से रात होने का जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, वह क्या है? काफ़ी ब्यूटीफुल है। ट्रांजिशन मतलब चेंज या शिफ्ट हो गई कोई चीज़, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो गई है, बदल गई है। ऑलराइट, इसका एंटोनियम देखते हैं स्टिलनेस। स्टिलनेस मतलब ठहरा हुआ है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं स्टिलनेस। सेम है कोई चीज़, ट्रांजिशन मतलब बदलाव नहीं हुआ, सेम मतलब वैसी ही रहेगी, तो इसका एंटोनियम हो जाता है स्टिलनेस और सेम। अगला हमारा वर्ड है अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है ईजी टू सी और अंडरस्टैंड। किसी चीज़ को देखने में या समझने में आसान है कोई चीज़, उसको बोलते हैं अपरेंट। सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज अपरेंट। ये क्या है? देखने में या समझने में काफ़ी आसान है। दैट द बॉय वॉज टायर्ड, कि लड़का थका हुआ था। लड़के को किसी ने देखा और उसको देखकर कहा इट वॉज अपरेंट दैट द बॉय वॉज टायर्ड। देखते ही पता लग गया कि लड़का थका हुआ था। तो अपरेंट मतलब क्लियर हो जाती है कोई चीज़, या फिर ऑब्वियस है, पहले से ही पता है, देखते ही समझ में आ रही है, अपरेंट है वो। एंटोनियम इसका देखते हैं हिडन। कोई चीज़ छुपी हुई है तो वह अपरेंट नहीं है, छुपी हुई है। अपरेंट तो होता है कि देखते ही पता चल जा रहा है किसी चीज़ का। अनक्लियर है, क्लियर नहीं हो पा रही चीज़, तो वह अपरेंट नहीं, हिडन हो गई, अनक्लियर हो गई। ऑलराइट, अगला वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ वरी और पेन। चिंता या दर्द की जो फीलिंग है उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। सेंटेंस इसका है, शी वॉज इन डिस्ट्रेस आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ सुनने के बाद वह किस में थी? इस डिस्ट्रेस में थी, दर्द में थी, काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। इसका सिनोनिम हो जाता है पेन। डिस्ट्रेस मतलब दर्द या चिंता, पेन मतलब दर्द, सोरो मतलब दुख। ऑलराइट, इसका सिनोनियम देखते हैं जॉय। काफ़ी खुशी हो रही है तो वह डिस्ट्रेस नहीं है,
तो इसका उल्टा हो जाता है जॉय, और कंफर्ट मतलब आराम में है तो वह उसका एंटोनिम हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है सब्सिक्वेंट। हैपनिंग आफ्टर समथिंग, कोई एक काम हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, उसके तुरंत बाद कोई घटना शुरू हो गई, तो किसी चीज़ के बाद में होना। द सब्सिक्वेंट इवेंट्स वर अनएक्सपेक्टेड, कोई इवेंट चल रहे थे, उसके तुरंत के बाद के जो कोई काम चल रहा था या कोई भी इवेंट हो रहा था, उसके तुरंत बाद का क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे वर अनएक्सपेक्टेड, उनकी उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थे वो। सब्सिक्वेंट का सिनोनिम हो सकता है नेक्स्ट, अगला, या फिर फॉलोइंग, जो आ रहा है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम देखते हैं प्रीवियस, जो पहले हुआ है, इससे पिछला, बिफोर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टच डाउन। दो वर्ड से बना है, टच और डाउन। अच्छा, व्हेन ए प्लेन लैंड्स, इसका मतलब होता है कि जब कोई विमान ज़मीन पर उतर रहा है, कोई लैंडिंग कर रहा है कोई प्लेन, तो उसको बोलते हैं टच डाउन। तो मतलब टच डाउन, जब वह डाउन मतलब नीचे, जब वह छुएगा, धरती को छुएगा, उसको बोलते हैं टच डाउन। द टच डाउन वॉज स्मूथ, टच डाउन कैसा था, उसकी लैंडिंग कैसी थी, स्मूथ थी, काफ़ी ईजी थी। सिनोनियम हो जाता है लैंडिंग। ठीक है, मैंने बताया अभी, लैंडिंग, कोई लैंड कर रहा है प्लेन, उसको टच डाउन बोलते हैं, और अराइवल, आ रहा है, उसको भी टच डाउन बोलेंगे। ऑलराइट, इसका एंटोनियम देखते हैं, टेक ऑफ कर रहा है मतलब उड़ रहा है, डिपार्चर मतलब जा रहा है। ठीक है, टच डाउन के ये एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रिपल। क्रिपल होता है बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना, टू डैमेज समथिंग बैडली, किसी चीज़ को काफ़ी बुरी तरीके से अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब उसको क्रिपल कर रहे हैं। द स्टॉर्म क्रिपल्ड द पावर सप्लाई, अच्छा पावर सप्लाई मतलब बिजली की जो सप्लाई थी वो क्रिपल हो गई, नुकसान पहुंच गया उसको, या फिर वह बुरी तरह से खराब हो गई। किस चीज़ से, स्टॉर्म से। स्टॉर्म होता है तूफान, तूफान से बिजली की बिजली की जो सप्लाई थी वह क्या हो गई, क्रिपल हो गई, काफ़ी बुरी तरह से उसको नुकसान हुआ है। डैमेज हो गया है, ब्रेक हो गई है। इसका सिनोनियम, अच्छा कोई चीज़ खराब हो गई है, उसका एंटोनियम क्या होगा, फिक्स हो गई है कोई चीज़। ठीक है, हील हो गई है, उसको ठीक कर दिया गया है। तो क्रिपल के एंटोनियम हो जाते हैं फिक्स और हील। अगला हमारा वर्ड है हर्टल। हर्टल का मतलब होता है बहुत तेज चलना, टू मूव वेरी फास्ट। द कार हर्टल्ड डाउन द रोड, जब रोड पर कार ने क्या किया, काफ़ी हर्टल किया, मतलब काफ़ी तेज़ी से वह चल रही थी। रश करना या फिर स्पीड में होना, हर्टल मतलब स्पीड या रश। एंटोनियम इसका हो जाता है स्लो, धीरे, या स्टॉप, या फिर रुका हुआ है, तो उसको हर्टल का एंटोनियम बोलेंगे स्लो को और स्टॉप को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या सॉलिड, मजबूत और ठोस। अच्छा, रोड भी देखते हैं, कॉन्क्रीट की रोड बनी हुई है, बजरी की, पत्थर की बनी हुई रोड है, कॉन्क्रीट है, तो वो काफ़ी मजबूत होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक वह चलती है। सेंटेंस इसका देखते हैं, द हाउस इज़ मेड ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्स। हाउस किस चीज़ से बना है, कॉन्क्रीट वॉल से, मतलब मजबूत दीवारों से बना हुआ ये हाउस है। ऑलराइट, कॉन्क्रीट का सिनोनिम देखते हैं, सॉलिड मजबूत हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग अपने आप में मजबूत वर्ड होता है, तो कॉन्क्रीट का सिनोनिम हो गया सॉलिड और स्ट्रॉन्ग। आगे इसके एंटोनियम्स देखते हैं, वीक मतलब कमज़ोर है कोई चीज़, या फिर सॉफ्ट है, काफ़ी मुलायम है, तो वह उसके एंटोनिम हो जाते हैं। अगला हमारा वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ अगर है तो उसको बोलते हैं क्रूशियल। गुड स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर हेल्थ। गुड स्लीप क्या है हमारे लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ के लिए, तो गुड स्लीप क्या है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सिनोनिम इसका देखते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण, और नेसेसरी है, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, वह क्रूशियल होती है। ऑलराइट, एंटोनियम इसका हो जाता है अनइम्पोर्टेंट, कोई चीज़ ज़रूरी ही नहीं है, उसका एंटोनियम हो जाएगा, और माइनर बहुत छोटा सा है, बहुत मतलब ना के बराबर उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको माइनर बोल देंगे। ऑलराइट, हमारा अगला वर्ड ट्रम्प। टू बी बेटर देन समथिंग, किसी चीज़ से बेहतर होने को बोलते हैं ट्रम्प। सेफ्टी ऑलवेज ट्रम्प्स स्पीड इन ड्राइविंग। सेफ्टी क्या है, ड्राइविंग के समय में ऑलवेज ट्रम्प मतलब सेफ्टी हमेशा स्पीड से बेहतर होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो इसके सिनोनियम होंगे, विन, विन होना या फिर बीट करना, मतलब उसको उससे अच्छा होना। ऑलराइट, एंटोनियम हो जाएगा लूज या फिर फेल करना। नेक्स्ट ओवरवेल्म। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा, वेल्म हो रहा है, खुशी हो रही है, टू ओवर पावर और मेक समवन फील हेल्पलेस, दबाव डालना या फिर ऐसा है होना। तो ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। ऑलराइट, तो शी वॉज ओवरवेल्म बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। ओवर या तो ओवर एक्साइट हो जाते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हो। तो शी वॉज ओवरवेल्म बाय द अमाउंट ऑफ वर्क, उसके पास काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहा होगा वर्क का, तो उससे क्या हो गया, वह ओवरवेल्म हो गई। ओवर पावर हो गया है, बर्डन हो गया है, इसका सिनोनिम हो जाता है। अच्छा, रिलीव मिल गया, ओवर बर्डन था, ओवरवेल्म था, लेकिन उसको क्या मिल गया है, रिलीव मिल गया है, तो रिलीव हो गया है, तो इसका मतलब एंटोनियम हो जाता है इसका, और ये काम मतलब शांत हो गई है कोई चीज़। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको फ्लॉलेस बोलते हैं। हर डांस परफॉर्मेंस वॉज फ्लॉलेस। डांस परफॉर्मेंस हो रही थी उसकी, डांस कर रही थी वह, और उसकी डांस परफॉर्मेंस कैसी थी, फ्लॉलेस थी। फ्लॉलेस मतलब बिना किसी गलती के, फ्लॉलेस। ओके,
कोई चीज़ परफेक्ट है वह फ्लॉलेस है, स्मूथ है वह फ्लॉलेस है। इसका अपोजिट देखते हैं एंटोनियम इम्परफेक्ट। कोई चीज़ अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो वह उसका एंटोनियम हो जाता है फॉल्टी है। किसी चीज़ में फॉल्ट है तो वह फ्लॉलेस नहीं है। फ्लॉलेस क्या होता है? फ्लॉलेस तो होता है बिना किसी गलती के, विदाउट एनी मिस्टेक, मतलब फ्लॉलेस। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है एमिस्ट। एमिस्ट का मतलब होता है कि कोई काम चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है, उसके बीच में हो गया कोई चीज़, ठीक है। तो इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बीच में। द हाउस स्टूड अमिडस्ट द ट्रीज। हाउस स्टूड, घर कहाँ पर है? वह कहाँ है? ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़ों के बीच में है, अमिड्स। तो एमिड्स मतलब बीच में। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? अमंग और बिटवीन, और एंटोनिम हो जाता है आउटसाइड। कोई चीज़ बीच में है लेकिन यहाँ पर क्या है? आउटसाइड मतलब बाहर है, तो वह इसका अपोजिट हो जाता है। बियॉन्ड मतलब ऊपर है, परे है। अगला हमारा वर्ड है फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और प्लेन्स, वाहनों का या विमानों का समूह। बेसिकली फ्लीट जो यूज़ करते हैं वह जहाज़ों के लिए या फिर हवाई जहाज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो द एयरलाइन हैज़ ए लार्ज फ्लीट ऑफ एयरप्लेन्स, मतलब एक जगह पर अगर कई सारे जहाज खड़े हैं तो उसका मतलब होता है फ्लीट। ओके, ग्रुप को बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, या फिर कलेक्शन को बोल सकते हैं कि काफ़ी सारा कलेक्शन वहाँ पर है। कलेक्शन मतलब इकट्ठे हुए हुए रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लीट। ओके, सिंगल है कोई चीज़, ग्रुप में नहीं है, सिंगल है, उसको फ्लीट का अपोजिट हो जाता है, एंटोनियम हो जाता है। इंडिविजुअल भी अकेले को बोलते हैं। ओके, हमारा आज का लास्ट वर्ड है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है गहराई से जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग डीपली। किसी चीज़ को गहराई से अगर आप जांच रहे हैं तो उसका मतलब होता है प्रोब करना। द पुलिस स्टार्टेड अ प्रोब इनटू द केस। पुलिस ने क्या स्टार्ट कर दिया है? प्रोब शुरू कर दिया है केस में, मतलब जांच शुरू कर दी है। प्रोब मतलब जांच करना। ओके, सिनोनिम इसका हो जाता है इन्वेस्टिगेट करना। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट करना या फिर एग्जामिन करना, जांच करना। ओके, इसका एंटोनियम होता है इग्नोर। इग्नोर करना मतलब किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो तो वो जांच, तो जांच में तो काफ़ी ध्यान देना होता है, लेकिन इग्नोर आप उसका अपोजिट कर रहे हैं। एंटोनियम हो जाता है इसका इग्नोर। और निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। ओके, तो हमने देखा इस जो आगे एडिटोरियल आ रहा है उसमें से हमने इंपॉर्टेंट लगभग 18 वर्ड्स हमको मिल गए। काफ़ी अच्छी वर्ड्स हैं, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप इनको देखें और आपको एक ही बार में आप अगर इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो अब हम अपने एडिटोरियल की पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का एडिटोरियल है लर्निंग लेसन्स ऑन द एयरक्राफ्ट इन साउथ कोरिया। लर्निंग लेसन्स, हम इससे क्या सीख सकते हैं? ऑन द एयर क्रैश, अभी एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था साउथ कोरिया में, जिसमें 179 लोगों की जान चली गई थी। काफ़ी दुखद ये हादसा था, उसके बारे में है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको देखने में पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसकी टोन रहने वाली है, काफ़ी सीरियस टोन रहने वाली है, चिंताजनक इसमें व्यक्त करी जाएगी। तो कोशिश इसकी टोन रहेगी। और इसमें कुछ जो हम इसमें आगे क्या ले सकते हैं, क्या इसमें अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से इन चीज़ों को टाला जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर हमको राइटर बताएगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं। फ्लाइट क्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड बेटर ट्रेनिंग फॉर रेयर इमरजेंसीज। फ्लाइट क्रू जो होते हैं, क्रू होता है जो चलाता है, ठीक है। फ्लाइट के जो क्रू हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, नीड बेटर ट्रेनिंग, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए फॉर रेयर इमरजेंसीज। जो रेयर इमरजेंसी होती हैं, जो अचानक से इमरजेंसी आ जाती है कभी कभी, उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग फ्लाइट क्रू को मिलनी चाहिए। द ग्रिम फुटेज ऑफ ए बोइंग 737-800 स्लाइडिंग अक्रॉस द रनवे एट मुआन एयरपोर्ट to end as a fireball extinguishing 179 lives will forever be a reminder of an aircraft that holds important lessons for everyone, from airport authorities to aviation regulators to airline pilots. The grim footage मतलब काफ़ी गंभीर फुटेज आई थी। और किसकी थी ये? बोइंग 737-800 स्लाइडिंग अक्रॉस द रनवे, जो रनवे पर था, एट मुआन एयरपोर्ट के रनवे पर था, टू एंड एज ए फायरबॉल। और क्या बन गया? वो फायरबॉल बन गया, मतलब आग का गोला बन गया। एक्सटिंग्विशिंग 179 लाइव्स, और उससे क्या हो गया कि मतलब आग का गोला बन गया जो बाद में बुझा। 179 लोगों की जान चली गई उसमें। विल फॉरएवर बी रिमेंबर्ड, वह हमेशा याद रखा जाएगा, ऑफ एन एयर क्रैश के रूप में। दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंट लेसन, और जिसमें क्या है कि बहुत सारे हमको लेसन सीखने को मिलते हैं। फॉर एवरीवन, सभी के लिए इसमें सीख छिपी हुई है। ये हादसा हमको काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है। फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ टू एविएशन, जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ है उनको सिखाता है, एविएशन रेगुलेटर्स जो हैं उनको सिखाता है, और एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनको भी ये काफ़ी कुछ सिखाता है। ओके, जेजू एयर फ्लाइट 7C2216 ये इसका नाम है। ऑन ए शेड्यूल्ड फ्लाइट फ्रॉम थाईलैंड्स स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। अच्छा, ये एक इसका नाम है 72CC16। ये फ्लाइट थी, ये शेड्यूल थी,
ठीक है, कहाँ से जा रही थी ये? थाईलैंड के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से जा रही थी। और कहाँ के लिए? वॉज ऑन अप्रोच टू मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन साउथ कोरिया साउथ वेस्टर्न कॉर्नर। ये कहाँ जा रही थी? थाईलैंड के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से जा रही थी मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया में। ठीक है, वहाँ पर जा रही थी। आफ्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियर्ड इट्स लैंडिंग ऑन द सिंगल रनवे। अच्छा, एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल वहाँ का सिस्टम था उसने क्या था, इसको क्लियर कर दिया था कि कंट्रोल सिग्नल मिल गए थे इसको कि भाई ठीक है ये लैंडिंग हो सकती है यहाँ पर। वह लैंड कर रहा था। देयर वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ बर्ड एक्टिविटी। वहाँ पर एक क्वेश्चन था, एक तरह का संकेत आया हुआ था कि भाई यहाँ पर एक बर्ड एक्टिविटी हो रही है। वो जो रनवे का एरिया है जहाँ पर ये प्लेन लैंड करने वाला था, वहाँ पर क्या क्वेश्चन था, वहाँ पर क्या चेतावनी आई हुई थी कि भाई यहाँ पर एक बर्ड एक्टिविटी हो रही है, कि कोई पक्षी वगैरह उड़ रहा है। द एयर फील्ड्स एनवायरंस, जो एयरफील्ड का एनवायरंस मतलब वहाँ का जो परिवेश आसपास का जो उसका एरिया था, एंड ओशनिक सेटिंग, वहाँ पर क्या था कि समुद्र के आसपास का सेटिंग था। ठीक है, विद ऑल्सो सम वेटलैंड, और वहाँ पर थोड़ा सा वेटलैंड भी था। आर नोन टू होस्ट अ वैरायटी ऑफ एवियन लाइफ। वहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी एवियन लाइफ है, मतलब वहाँ पर पक्षी वगैरह भी उड़ते रहते हैं। तो एयरपोर्ट के आसपास वहाँ पर समुद्र है, वेटलैंड भी है, तो वहाँ पर पक्षी वगैरह भी अक्सर उड़ते रहते हैं। द एयरपोर्ट यूजेस नॉन लीथल एंड लीथल बर्ड स्केयर टेक्निक्स ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर्स। वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो यूज़ करता है नॉन लीथल और लीथल, मतलब खतरनाक भी और आसानी से चीज़ों को टैकल करने वाली टेक्निक्स भी वह यूज़ कर रहा था ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर। जब प्लेन वगैरह उतरते हैं और उस बीच में अगर कोई पक्षी आ जाता है तो उसको भगाने का भी वह उनके पास टेक्निक्स थी, और उसको मार गिराने की भी उनके पास काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, वहाँ पर वो यूज़ कर रहे थे। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, और उसके बाद क्या हुआ, द एयरक्राफ्ट ट्रांजिशन फ्रॉम वॉट सीम्ड अ स्टेबल अप्रोच टू ए फेस ऑफ मल्टीपल इश्यूज़। वहाँ पर क्या हुआ, एकदम से बदलाव आया उसमें ट्रेन उसके एयरक्राफ्ट के उसमें। फ्रॉम वॉट सीम टू बी ए स्टेबल अप्रोच टू फेस अ मल्टीपल इश्यूज़, काफ़ी सारे इश्यूज़ हो गए। विद मेडे 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 बर्ड हिट। अच्छा, ये क्या है मेडे मेडे? मतलब ये वहाँ की साउथ कोरियन लैंग्वेज में कुछ वो बोल रहा है जिसका मतलब होता है ऐसे मान ले इमरजेंसी के लिए वह बोल रहा है मेडे 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 बर्ड हिट, बर्ड ने हिट किया है। बीइंग वन सच कॉल बाय द क्रू हु वर इन अपरेंट डिस्ट्रेस। और क्या हुआ, वह मतलब उसका जो क्रू था, उसका जो पायलट था, वह चिल्ला रहा है कि भाई मेडे 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 बर्ड ने हिट किया है, और वह काफ़ी दुख के साथ इस बात को कह रहा था। द गो अराउंड एंड सब्सिक्वेंट लैंडिंग हैव लेड एविएशन एक्सपर्ट टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द रेस्पॉन्सेज बाय द क्रू एंड ऑल्सो दैट ऑफ द एयर कंट्रोल। इससे क्या हुआ कि फिर सब्सिक्वेंट अच्छा लैंडिंग जब हुई तो उसमें क्या हुआ कि एक एक्सपर्ट्स के जो वहाँ पर जो एविएशन एक्सपर्ट्स थे उनके अंदर भाई चिंता हुई, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया अबाउट द रेस्पॉन्स बाय द क्रू। जो क्रू रेस्पॉन्स दे रहा है उसके बारे में उनको चिंता हुई कि भाई ये क्या एकदम से संकेत आ रहा है। ऑल्सो दैट ऑफ एयर कंट्रोल, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी वहाँ पर क्या है काफ़ी चिंता हुई। द टचडाउन मतलब जब वह लैंडिंग कर रहा था, वाइल द लैंडिंग गियर अप, और लैंडिंग गियर जो है अप हो गया, हैड द क्रिपल्ड क्राफ्ट हर्टलिंग ऑन इट्स फ्यूजलेज और इंजन। उसके फ्यूजलेज और इंजन को क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा चोट वो मतलब ख़राब हो गए, नुकसान उनको आया। ओके, तेज़ी से चल रहा था, स्पीड में था, नीचे आ रहा था, उसको काफ़ी हर्टल हुआ, क्रिपल कर गया। एंड इम्पैक्टिंग ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एट द रनवे एंड हाउसिंग क्रूशियल ग्राउंड बेस्ड लैंडिंग एड्स। और उससे क्या हो गया, जब वह आया वहाँ पर एक कंक्रीट की स्ट्रक्चर था, वहाँ पर उस पर वह हिट कर गया, और क्रूशियल ग्राउंड बेस्ड में वो उसको काफ़ी नुकसान हो गया। ओके, इन फोकस इज द अनयूजुअल कंक्रीट वॉल। फोकस में क्या है कि ये अनयूजुअल जो कंक्रीट की वॉल है, इस पर थोड़ा सा फोकस है कि भाई ये कहाँ से आई है, क्यों है ये वहाँ पर। विच द कोरियन ऑथोरिटीज़ हैव सेड, जिस पर कोरियन ऑथोरिटीज़ ने क्या बताया है कि फाउंड इन अदर एयरपोर्ट्स इन कोरिया, कि ये एयरपोर्ट कोरिया के जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये कंक्रीट वॉल पाई जाती है, वहाँ है। एंड वॉज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कोड, और ये जो कंट्री का उनकी का कोड है, मतलब वहाँ के एयरपोर्ट्स पर मिलती हैं, ये उन्होंने बना रखी हैं। वेदर दिस फॉलोज ICAO's Annex 14 स्टैंडर्ड एरोड्रोम विल नीड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये जो कंक्रीट की वॉल है, अब इसको सवाल उठता है इस पर कि ये क्या जो स्टैंडर्ड है ICAO Annex 14 के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई ये सेफ्टी है नहीं है, वो उस पर खरा उतरता है या नहीं होता, ये अपने आप में एक सवाल है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैव कॉल्ड दिस द की फैक्टर दैट ट्रम्प्ड ऑपरेशनल सेफ्टी। कुछ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है वो क्या कर रहे हैं, इस की फैक्टर को, जो वॉल है, इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए जो है इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भाई देखते हैं इसमें क्या है। ओवरवेलमिंग द फ्लैपलेस गियरलेस लैंडिंग, ये जो लैंडिंग हुई है इसको ध्यान में रखते हुए वो बोल रहे हैं कि भाई इसका जांच होनी चाहिए कि ये सही है या गलत है।
द एक्सीडेंट साउथ कोरियाज वर्स्ट इन डेकेड। और ये जो एक्सीडेंट है साउथ कोरिया का वर्स्ट है, मतलब पिछले 10-12 साल में, पिछले 10 साल में ये आज तक का सबसे वर्स्ट एक्सीडेंट हुआ है। कम्स अमिस्ट ए पॉलिटिकल क्राइसिस। और ये कब हुआ है, कब आता है ये अमिस्ट, मतलब बीच में, एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में। आपको पता होगा साउथ कोरिया में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर मिलिट्री ने कूप कर दिया है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, और उसी बीच में ये एक इंसिडेंट हो जाता है, ये एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, हाउएवर द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट, अच्छा अभी जो उनके न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जो टेम्परेरी बनाए हुए हैं, जिनका नाम है चोई सांगमोक। तो चोई सांगमोक क्या कर रहे हैं, सीम्स टू बी स्टीयरिंग द रेस्पॉन्स विद ए टास्क फोर्स इन प्लेस। उन्होंने एक टास्क फोर्स लगा दी है इसकी जांच करने के लिए। एंड द अथॉरिटीज़ हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू रिव्यू एवियन ऑपरेशंस। और उनको अथॉरिटी को, वो जो अथॉरिटी हैं जो उन्होंने टास्क फोर्स को गठित किया है, उनको ऑथराइज़ करा है, उनको कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई ये जो जितना भी एविएशन का जो रिव्यू है, इसको रिव्यू लेकर आइए, ठीक है। एंड इंस्पेक्ट एयरलाइन फ्लीट्स, और जितने भी वहाँ पर एयरलाइन फ्लीट्स हैं, वहाँ पर जितने भी जहाज़ वगैरह खड़े हुए हैं, ठीक है, उनको इंस्पेक्ट कीजिएगा थोरोली। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हाईलाइटिंग ऑफ सेवरल इश्यूज वुड नीड ए थोरो प्रोब। और वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक थोरो प्रोब करने के लिए बोला गया है, especially with representative from the US NTSB, the FAA and the aircraft manufacturer Boeing on board। और जिसमें क्या हो सकता है, वो एक थोरो इन्वेस्टिगेशन, थोरो प्रोब करने के लिए बोला है, और जिसमें कौन रहने चाहिए, यूएस के जो NTSB है, FAA है, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसमें शामिल होने चाहिए। और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, जिसने ये एयरक्राफ्ट को बनाया है, जिसका नाम है बोइंग, इस कंपनी का नाम है बोइंग, वो भी इस जांच में शामिल होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी प्लेन अगर क्रैश होता है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग पार्टीज़ होती हैं, उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि उसने उसको बनाया है, उसके जितना भी मैकेनिज्म है, जो भी उसमें कमियां हैं, वो सारी चीज़ें वो उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ओके, बोइंग विल अगेन फाइंड द स्पॉटलाइट बैक ऑन इट्स वर्क हॉर्स। और बोइंग क्या काम करेगा कि उसमें चीज़ें स्पॉटलाइट फाइंड करेगा, ठीक है। द 737 इसका नाम है, इसका प्लेन का जो क्रैश हुआ है। वाइल द एक्सीडेंट इज द फर्स्ट फॉर जेजू एयर। जेजू एयर के लिए पहला एक्सीडेंट है, अ पॉपुलर 41 जेट बजट एयरलाइन। और ये एयरलाइन कैसी है, 41 जेट बजट एयरलाइन है, ठीक है, साउथ कोरिया की। एयर सेफ्टी इन साउथ कोरिया इज जनरली कंसिडर्ड टू बी ऑफ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। साउथ कोरिया में क्या है, जो ये सेफ्टी है, ठीक है, एयर सेफ्टी है, ये वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि भाई वहाँ की जो एयरलाइंस वगैरह हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। लेकिन ये घटना वहाँ उस चीज़ पर भी सवाल खड़ा कर रही है। एवरी एक्सीडेंट हैज़ इट्स लेसन्स। हर एक्सीडेंट का क्या होता है, अपना एक लेसन होता है। फॉर इंडिया टू, और इंडिया के लिए भी, विद एयर ट्रैवल ऑन द राइज। इंडिया में क्या है कि एयर ट्रैवल बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ रहा है, ज़्यादातर लोग अभी क्या है कि एरोप्लेन वगैरह में सफ़र करना शुरू कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा लेसन हो सकता है ये एक्सीडेंट। देयर मस्ट बी अ थोरो रिव्यू ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रू ट्रेनिंग। और जो क्रू ट्रेनिंग होती है उसके हर एस्पेक्ट को बहुत थोरोली हमको व्यू करना चाहिए, ठीक है, रिव्यू होना चाहिए उस चीज़ का कि भाई एक अच्छी ट्रेनिंग हम अपने क्रू स्टाफ को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एज वेल एज ऑफ रनवे सेफ्टी। और जो वहाँ पर रनवे सेफ्टी है उसको भी ध्यान में रखते हुए एट इट्स 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। हमारे देश में 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सभी के जो रनवे का एरिया है, वहाँ का जो एडवांस है, उसका थोरोली हमको रिव्यू करना चाहिए कि वहाँ की सेफ्टी में कोई भी मतलब उसमें लूप होल नहीं होना चाहिए, वहाँ की सेफ्टी से समझौता नहीं होना चाहिए, और हमारे जो क्रू हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छा हमारा ये एडिटोरियल है आज का। सेफ्टी कंसर्न्स इसमें हुए हैं और काफ़ी कोशिश टोन एडिटोरियल में हमको देखने को मिली है। ओके, आगे चलते हैं। मैंने इसमें कुछ एमसीक्यूज़ मैंने पहले ही बताया, मैंने इसमें से निकाल लिए हैं, तो देखते हैं उसको बारी बारी से। व्हाट वाज द प्राइमरी कोज, पहला हमारा एमसीक्यू है, व्हाट वाज द प्राइमरी कोज ऑफ द जेजू एयर फ्लाइट 7C2216 क्रैश एज इंडिकेटेड इन द पैसेज। प्राइमरी कोज क्या था, किस वजह से ये प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ, उसका जो प्राइमरी कोज है वो यहाँ पर पूछ रहा है। पायलट एरर ड्यूरिंग लैंडिंग, पायलट से तो एरर नहीं हुई है। बर्ड स्ट्राइक लीडिंग टू ऑपरेशनल, हाँ उसने बर्ड बोला था, बर्ड हिट, ठीक है, तो ये उसने बोला था, ये इसका आंसर है। फॉल्टी लैंडिंग गियर नहीं हुआ था, पुअर विजिबिलिटी भी नहीं थी, बर्ड हिट करा था, उसकी वजह से ये हुआ ये क्रैश।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक्स डज मुआन एयरपोर्ट यूज टू मैनेज बर्ड एक्टिविटी। बर्ड एक्टिविटी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुआन एयरपोर्ट किस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी का नहीं करता है। नॉन लीथर एंड लीथर, हाँ जी यही वाला है। नॉन लीथर और लीथल बर्ड स्केयर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो, ठीक है। ऑटोमेटिक ड्रोन ये बाकी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रक्चर डिड द एयरक्राफ्ट इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द रनवे। क्या स्ट्रक्चर वहाँ पर इम्पैक्ट करा है, मतलब वो किस चीज़ को टकराया था। तो जब वो टकराया है उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको उसने इम्पैक्ट किया। फ्यूल स्टोरेज टैंक को, नहीं भाई ये नहीं किया। कंट्रोल टावर उड़ा दिया, नहीं ये नहीं उड़ाया। कंक्रीट स्ट्रक्चर हाउसिंग लैंडिंग एड्स, हाँ ये एक कंक्रीट स्ट्रक्चर था, एक कंक्रीट वॉल थी, उससे वह टकरा कर उसको इम्पैक्ट किया था। इमरजेंसी फायर स्टेशन नहीं, ये भी नहीं है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशंस स्टैंडर्ड आर रेफर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अनयूजुअल कंक्रीट वॉल। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, NTSB इसका तो कुछ जिक्र भी नहीं है, ये दोनों आए थे लेकिन ये नहीं है। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ICAO's Annex 14, ये स्टैंडर्ड है, इन पर वह उतर रहा है खरा या नहीं उतर रहा है, ये सेफ्टी में ध्यान रखना चाहिए। ये आया था ICAO's स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज साउथ कोरियाज एयर सेफ्टी जनरली परसीव्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई एयर सेफ्टी जो है जनरली किस तरीके से परसेप्शन बना हुआ है लोगों में साउथ कोरिया के को लेकर, उसकी एयर सेफ्टी को लेकर। पुअर है नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10 साल में पहली बार एक ऐसा हादसा हो रहा है, तो पुअर तो नहीं है, एवरेज भी नहीं है। अमंग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, हाँ जी ये आया था एक जगह बीच में, ये बेस्ट है इंडस्ट्री में। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। तो देखा दोस्तों हमने ये 5 MCQs में से करे और जिससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी काफ़ी मजबूत हो गया। ऑलराइट, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और लास्ट में बस इतना ही कहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय।